अब ये है काफी इंपॉर्टेंट न्यूज, इसलिए मैं इसकी एक अलग रील बना रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्ट सेड ट्रेडिंग बिटकॉइन इन इंडिया इज लाइक डीलिंग विद अ रिफाइंड वे ऑफ हवाला बिजनेस, इंडिया इज गेटिंग स्टार्टेड। नहीं जगदीश फ्रॉम यूएसए, हवाला कोई अच्छी चीज नहीं होती है। अब हवाला क्या होता है ये समझते हैं। तो हवाला होता क्या है, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपका कोई दोस्त है, वो दुबई में रहता है और आप इंडिया में हो और आपको उसको पैसे भेजने हैं, बट बैंक यूज करेंगे तो टाइम लगेगा और बैंक को इन्फॉर्मेशन भी चली जाएगी। क्रिप्टो यूज करेंगे तो भी फीस तो लगती है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब एक सिस्टम है, इसको हवाला सिस्टम बोलते हैं। तो आप एक एजेंट के पास जाते हो, आपने कहा मेरे को दुबई में इस बंदे को 2 लाख रुपए भेजने हैं। उसने कहा आप 2 लाख रुपए मुझे दो। आपने उस एजेंट ए नाम के एजेंट को 2 लाख रुपए भेज दिए। अब एजेंट ए का जो नेटवर्क है वो है बड़ा, दुबई में भी कोई एजेंट था, उसका नाम एजेंट बी है। अब एजेंट ए ने आपसे पैसे ले लिए और एजेंट बी ने सीधे सीधे आपके दोस्त को पैसे भेज दिए। तो पैसा मूव नहीं हुआ कंट्री से बाहर। बेसिकली आपने एजेंट ए को दिया, वो भी इंडिया में था, एजेंट बी ने आपके दोस्त को दिया, वो भी दुबई में था, तो पैसा मूव नहीं हुआ और एक डीलिंग हो भी गई। ये होता है बहुत ही खराब सिस्टम, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें कोई कोर्ट कचहरी की बात नहीं कि आपने इसको पैसे भेजे हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, प्लस ये इनफॉर्मल है और टेररिज्म और जो मनी लॉन्ड्रिंग के सर्विस होते हैं उसमें ये चीज यूज की जाती है, जो कि बहुत ही खराब है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि वो बिटकॉइन का हवाला सिस्टम देख रहा है, रिफाइंड वे ऑफ हवाला सिस्टम देख रहा है, तो ये बहुत ही खराब बात है और ये बिटकॉइन के लिए बहुत ही बुरा बताती है। क्योंकि उनका मेन कहना ये है कि कोई रेगुलेशंस नहीं है इंडिया में इसको लेके। अब गलती हमारी ही है कि इंडिया में रेगुलेशन क्यों नहीं है, बट ऐसा स्टेटमेंट ऐसा सुप्रीम कोर्ट से देना ये काफी खराब भी था। बट उनके साइड से जो आया, एज अ न्यूज रिपोर्टर मेरा हक था आपको बताना। तो ये होता है हवाला सिस्टम और ये स्टेटमेंट आई थी आज इंडिया के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से।